इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम इंग्लिश ABC से जुमलों तक सीख रहे हैं और हमने बाकायदा जुमले बनाना शुरू कर दिए हैं। लेसन नंबर 51 से यानी सबक नंबर 51 से हमने बाकायदा जुमले बनाना शुरू कर दिए हैं। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो लेसन नंबर 1 से लेकर अभी तक के तमाम लेसन्स को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये मुख्तसर लेसन बहुत ही कारामद है और आपकी इंग्लिश में बुनियाद रखने वाले हैं। न सिर्फ आप इंग्लिश सीख जाएंगे बल्कि आप इंग्लिश बोलने भी लगेंगे। हमारी दरख्वास्त है जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ये लेसन मिस ना हो और आपको इंटरनेट पे हमारा चैनल ढूंढना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 52 यानी लेसन नंबर 52। इस लेसन में हम इंडेफिनिट टेंस या लामुतनाही वक्त वाला जुमला सीखेंगे। ये एक बहुत ही बुनियादी टेंस है। इसका सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए 80% यही टेंस इस्तेमाल होता है जनरल डिस्कशन के दौरान। जितने भी अंग्रेज लोग हैं वो इस टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है ये अभी आपको समझा देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, हमने पहले पढ़ा था कि जुमला बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक वर्ब की और हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा है, वर्ब काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश और ऑब्जेक्ट जो कि है जिस पे आपने काम किया हो या आप जिस पर काम कर रहे हो। जैसे कि मैं स्कूल गया तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट था, जाना जौन सा था या गया वो वर्ब था और स्कूल ऑब्जेक्ट। हमने पिछले लेसन में इनको अच्छी तरीके से समझ लिया था। चलिए एक बार फिर इनको दोहरा लेते हैं ताकि इस सबक में आपको आसानी हो जाए। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके साथ आप जुमला बनाते हैं। तो पहला जुमला है अली खत लिखता है। अली राइट्स अ लेटर। फिर हमने एक मिसाल पढ़ी थी, टीना ने खाना पकाया। अब देखिए माजी बन गया यानी वो काम ये कर चुकी है। टीना कुक्ड अ मील। मील का मतलब खाना, कुक का मतलब पकाया। कुक की सेकंड फॉर्म है ये। कुक का मतलब है पकाना और कुक्ड पका लिया या पका लिया था। तो टीना कुक्ड अ मील, टीना ने खाना पकाया, माजी। अब देखिए एक और जुमला, हम स्कूल गए। अब ये भी माजी का जुमला है। वी वेंट टू स्कूल, हम गए स्कूल। अब वेंट गो की दूसरी फॉर्म है यानी माजी वाली फॉर्म, तो गो से हो गया वेंट। वी हम वेंट गए टू स्कूल, स्कूल की तरफ यानी हम स्कूल गए। ये तो हमने मिसालें पढ़ी थी आपको जुमला कैसे बनेगा वो समझाने के लिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आप गौर कीजिए, अली खत लिखता है। देखिए इस जुमले का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है यानी प्रेजेंट से है। लिखता है यानी ये काम होता है। तो इसलिए इस किस्म के जुमलों को हम कहते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आप कह रहे होंगे इंडेफिनेट भला ये क्या चीज है, ये क्या बला है? तो इंग्लिश में डेफिनेट का मतलब होता है यकीनन। डेफिनेट यकीनन, और जब इसके साथ इन लग गया तो ये गैर यकीनी काम हो गया, यानी गैर यकीनी कह लें या लामुतनाही यानी अनलिमिटेड, यानी ये काम होता चला जा रहा है। जैसा कि सूरज निकलता है। अब सूरज तो कब से निकल रहा है और कब तक निकलेगा? तो सूरज निकलता है, इंडेफिनेट है। मैं खाना खाता हूं, ता हूं। अब जहां पर ता हूं आ गया तो वो मतलब हो गया कि ये काम होता चला जाता है, इसकी कोई हद ही नहीं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं, ये इनडेफिनेट है, लामुतना ही है।
अब इसका जुमला देखिए, सब्जेक्ट वर्ब। अब गौर कीजिए, हमने आपको वर्ब्स की 3 फॉर्म्स पढ़ाई थी। 3 उनकी हालतें होती हैं, प्रेजेंट, फिर पास्ट और एक और पास्ट। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट वाली फॉर्म यहाँ यूज होगी, जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको मिसालों से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, पहली मिसाल है, अली खत लिखता है। अब देखिए, लिखता है, वो ये काम कर रहा है, पता नहीं वो कब से काम कर रहा है और पता नहीं कब तक ये काम वो करता रहेगा। तो अली खत लिखने वाला काम जो है, यानी एक तरह से लंबतना ही, अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी गैर मुइना मुद्दत के लिए ये काम होता रहा है। तो अली राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर यस क्यों लगा, हालांकि वर्ब तो है राइट, अली राइट, अली लिखता है, लेकिन यस क्यों आया ये हम आपको अगले लेसन में समझाएंगे। लेकिन आपने फिलहाल ये याद रखना है कि देखिए, अली वर्ब की पहली फॉर्म राइट्स अ लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है, अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, यानी ये एक गैर मुइना मुद्दत के लिए, यानी एक लामुतना ही, जो पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा, ये काम होता आ रहा है और होता चला जाएगा। तो अली खत लिखता है। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी सब्जेक्ट आ गया, वी, और खेलने की इंग्लिश है प्ले। वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, क्रिकेट पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, हम, वी, और जो काम हो रहा है वो क्या है, खेलने का, और खेलने की इंग्लिश है प्ले। प्ले क्या है, वर्ब, तो वर्ब की पहली फॉर्म प्ले। अब आपका सवाल होगा, राइट्स के लिए तो एस लग गया ई के बाद, ई का एस का इजाफा भला हमने यहाँ पर क्यों किया था, जबकि यहाँ पे हमने प्ले के आगे कोई इजाफा नहीं किया, ना एस का ना किसी और चीज का। आखिर ये क्या वजह है, ये लेसन कहीं पेचीदा ना हो जाए, इसके लिए अभी हम आपको ये नहीं समझा रहे, ये आने वाले लेसन के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी आपने इस पे फोकस करना है, इस पे तवज्जो देनी है कि यहाँ पर ता है, ते है, जब आ जाए तो ये एक लामुतना ही मुद्दत का काम हो रहा है, और उसके लिए इंग्लिश में जो टेंस है उसे कहते हैं इंडेफिनेट, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक और मिसाल देखते हैं, देखिए, मैं एक सेब खाता हूं। अब यहां पे हो गया मैं, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब आएगा जो है ईट। ईट का मतलब है खाना। यहां पर आपको बताते चले, ये वर्ड्स हमने पिछले लेसन में पढ़ा दिए हैं। तो आप जब आप लेसन नंबर 1 से 52 तक पढ़ेंगे हमारे कोर्स को, तो आप ये सब कुछ भी सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा तो आप पिछले लेसन्स को एक बार जरूर देख लीजिए। बहुत मुख्तसर लेसन है, आप बोर ना हो और आपको अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश समझ में आ जाए, बहुत मेहनत के साथ वो लेसन्स तैयार किए गए हैं। लिहाजा उनको, तमाम लेसन्स को एक बार जरूर देख लें। हमारे चैनल पर वो सब लेसन्स मौजूद हैं अभी तक। यहाँ हो गया सब्जेक्ट आई, वर्ब हो गया ईट, और ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल। अब एक सेब खाता हूँ। अमूमन हम लोग एक नहीं लगाते, लेकिन अंग्रेज लोग जब भी इंग्लिश लिखते या बोलते हैं तो वो ए, आ या एन जरूर लगाते हैं। देखिए, एन, एन क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, ये भी हम आपको अगले लेसन में समझा देंगे। तो एन का मतलब भी एक है, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। ईट, गौर कीजिए, ईट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स जो आपको जमाना बता रहे हैं, यानी ये मौजूदा जमाने का काम है। खाता हूँ, अब यहाँ देखिए, खाया नहीं है या खाऊंगा नहीं है। अगर खाया होता तो ये बन जाता माजी, वो कैसे बनेगा वो हम आपको आने वाले लेसन में समझा देंगे। और अगर होता
मैं सेब खाऊंगा, तो ये होता मुस्तकबिल का जुमला। मुस्तकबिल का जुमला कैसे बनेगा ये भी हम आपको आने वाले लेसन्स में समझा देंगे। अभी आपको फिक्र करने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बड़े तहम्मुल से हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, हर एक लेसन को समझिए, गौर कीजिए, दोहराइए, बार बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में, ताकि आपके जहन में ये सब कुछ बैठ जाए और फिर मजबूती से आप हर स्टेप को अबूर करते चले जाएं। तो ये है इंडेफिनेट, यानी लापता ही वक्त होता है, सूरज निकलता है, जमीन घूमती है, सितारे निकलते हैं, खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं। ये सब है इंडेफिनेट, यानी इसमें हम वक्त का तयन नहीं कर सकते। ये काम होता चला जाता है और होता चला जाएगा, हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको इनडेफिनेट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम यूं ही आपके लिए मेहनत से लेसन तैयार करके लाते रहेंगे, और हम सब मिलजुल कर इंग्लिश को एबीसी से जुमलों तक सीख लेंगे और मुश्किल इंग्लिश तक भी आपको ले चलेंगे। अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।